हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक काफी ज्यादा मेजर अपडेट है जहां पर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है 50,000 रुपीज से ज्यादा का, तो उसको अब यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ये क्रिप्टो के ऊपर भी यहां पर इंक्लूड होता है। और ये जो यहां पर रूल आया एक तरह से आइडिया दे रहा है कि आने वाले टाइम पे किस तरह के रूल्स हमको इंडिया के अंदर स्पेशली क्रिप्टो को लेकर देखने को मिल सकते हैं। तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। ये लॉ इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि इंडिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या कोई भी बैंकिंग कंपनीज है वो पूरी रिपोर्टिंग करें यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग या इलिसिट फाइनेंसिंग हो उसको रोकने में यहाँ पर हेल्प एक तरह से हो पाए। जैसे नाम यहाँ पर बोलता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसी के ऊपर एक बहुत मेजर चेंज मार्च 2023 को आया, जहां पर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इंट्रोड्यूस किया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2023। एंड इसके अंदर एक सबसे बड़ा चेंज ये इंट्रोड्यूस हुआ कि अब पीएमएलए के अंदर क्रिप्टो भी आ गए, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गए, उनको भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिप्टो से फिएट का ट्रांजेक्शन हो रहा है या क्रिप्टो से क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर क्रिप्टो को यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंडेटरी हो गई। साथ ही में यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए FIU गाइडलाइन भी पब्लिश हुई, जिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज को एक प्रिंसिपल ऑफिसर या एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर यहाँ पर रखना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल को देखने के लिए कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो उसको ट्रैक करें और यहाँ पर नोटिफाई करें। साथ में यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसफर होते हैं विच इज मोर देन 5 लाख रुपीज, उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट किया, मतलब कंप्लीट रिपोर्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। एंड इसी चीज को लेके FIU मतलब फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, उन्होंने यहाँ पर लेटर भी सेंड किया सारे इंडियन एक्सचेंजेस को कि आप FIU के साथ यहाँ पर रजिस्टर करिए। और उसके बाद जितने भी इंडियन मेजर एक्सचेंजेस थे उन्होंने FIU के साथ यहाँ पर रजिस्टर भी कर लिया। मतलब पूरी रिपोर्टिंग जो है आज की डेट में वो यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, जो भी यूजर्स यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उनकी क्या KYC है, क्या वो ट्रेड कर रहे हैं, पूरी रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ पर रखी जा रही है एंड वो गवर्नमेंट को यहाँ पर रिपोर्ट करी जा रही है। अब इसी अमेंडमेंट के ऊपर एक बड़ा चेंज जो है वो इस वीक हमको देखने को मिला, जहां पर नए अमेंडमेंट रूल जो है उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ। जहां पर प्रीवियसली अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा 5 लाख रुपए का तो उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना था, लेकिन अब वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपीज नहीं रहा, अब वो यहाँ पर बन चुका है 50,000 रुपीज। तो अब अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा वर्थ 50,000 रुपीज, चाहे वो ट्रेडिशनल बैंकिंग के थ्रू हो, वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड साथ में क्योंकि क्रिप्टो भी अब इंक्लूडेड है पीएमएलए के अंदर, तो यहाँ पर वो 50,000 रुपीज से ज्यादा के भी ट्रांजैक्शन उनको यहाँ पर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंज से मैंने अपने क्रिप्टो जो है अपने खुद के वॉलेट के अंदर विड्रॉ किया तो वो क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में काउंट होता है? अगर मैंने यहाँ पर क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज से इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर सेंड किया, क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट होता है? तो उसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि और गाइडलाइन जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, तब क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जब तक ये गाइडलाइंस आती नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ से, ऑल्दो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है टू बी ऑन द सेफर साइड, सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन चाहे आप खुद के वॉलेट में कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज में कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉब्ली वो उसकी रिपोर्टिंग रखेंगे तब तक वो गाइडलाइंस नहीं आए, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस की थोड़ा सा यहाँ पर जो हिस्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट के साथ इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं रही है, इसलिए प्रॉब्ली दे डोंट वांट टू मेक एनी मोर मिस्टेक्स, वो प्रॉब्ली यहाँ पर थोड़ा सेफ ही रह के यहाँ पर चलेंगे। अब बात करें इसका इंपैक्ट आपके ऊपर या पूरी इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से पड़ता है, तो ये डेफिनेटली फॉर श्योर है कि क्रिप्टो अगर पीएमएलए के अंदर आ गया तो इसके लेके और रिस्ट्रिक्शंस या गाइडलाइन जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं, ताकि पूरा जो मनी ट्रैकिंग है वो यहाँ पर, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है उसका यूज भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, चाहे वो इलिसिट एक्टिविटी या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर हो। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि क्रिप्टो के अंदर भी ये यूज यहाँ पर हो सकते हैं। और द ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है इतने सालों से यूज होता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी क्रिप्टो जो है वो ज्यादा इजी और कन्वीनियंट बन गया है, इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन भी होता है, और बैंक्स में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करवानी भी है तो एक्स्ट्रा पैसे खिलाने पड़ते हैं, वो क्रिप्टो में शायद यहाँ पर नहीं होते होंगे। तो डेफिनेटली जो चीज है वो चीज है, उसको भी गवर्नमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं रियलाइज करिए, इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो को भी पीएमएलए के अंदर यहाँ पर डाला है। अब देखना यहाँ पर यह है कि किस तरह के ये गाइडलाइंस जो है हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड प्रॉब्ली इस गाइडलाइन से एक इंडिकेशन ये मिलता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया की तरफ से भी हमको एक मूव देखने को मिल सकता है, जहां पर इंडिया के अंदर अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज रन करना है तो आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहां पर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, जिसमें एक बड़ी चीज ये हो सकती है कि आपको पूरा डेटा देना पड़ेगा, बैकडेटेड पिछले 5 साल का भी, कि भाई कौन से यूजर्स ने इंडिया से रजिस्टर किया, क्या उन्होंने ट्रांजैक्शन करे, क्या उन्होंने विड्रॉ करे, कहां पर उन्होंने विड्रॉ करे, और जब वो पूरा डेटा देते हैं तो वो लाइसेंसेस यहां पर प्रोवाइड किए जाए। जैसे अगर आप देखेंगे जापान के अंदर, अगर आप साउथ कोरिया देखेंगे, एंड अभी करंटली यूके के अंदर, जहां पर उन्होंने एक पूरी लिस्ट को पब्लिश किया है कि कौन कौन से एक्सचेंजेस के पास यहाँ पर लाइसेंस नहीं है और वो ऑथराइज यहाँ पर नहीं है, और कौन से एक्सचेंजेस के पास यहाँ पर लाइसेंस है, तो वहां पर भी उनको गाइडलाइन दी जाती है कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप यहाँ पर शेयर करिए, सारी चीजें आप यहाँ पर शेयर करिए, और जब हमको लगता है कि पूरा आप हमसे शेयर कर रहे हैं तब आपको लाइसेंस मिलेगा, आप ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लाइसेंस जो है हम यहाँ पर नहीं देंगे। वो चीज डेफिनेटली इंडिया के अंदर हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। प्रॉब्ली
अगले साल के स्टार्ट तक ये जल्दी हमको मूव देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से इस बार G20 प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया ने टैक्स को लेकर भी यहाँ पर बात करी, क्रिप्टो को लेके, वी शुड मेक अ डेटाबेस जो इस साल के एंड तक यहाँ पर बन जाएगा एंड फिर बाकी कंट्रीज भी उसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकती है। तो आई सी इट कमिंग सून कि लाइसेंसेस को भी लेके यहाँ पर चीजें आएंगी एंड आने वाले टाइम पे ये स्क्रूटनी भी और होगी क्रिप्टो अकाउंट्स को लेके कि कहां पर कितना पैसा रखा है, और वो ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर टाइम पे टैक्स को नहीं पे किया या वो अवॉइड करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो एज ए यूजर आई नो जब से 1% TDS आया, बहुत सारे लोग अब इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने लग गए हैं, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एंड ये 50,000 वाली नया जो रूल आया उसके कारण और लोग यहाँ पर मूव हो सकते हैं। बट सूनर और लेटर इंडिया की तरफ से यहाँ पर लाइसेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आने वाली है एंड जब वो चीज़ आएगी यहाँ पर, चाहे बाइनेंस हो या दूसरे कोई भी एक्सचेंज हो, वो जब इन लाइसेंसेस को यहाँ पर लेंगे तो डेफिनेटली अपना पूरा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शेयर करेंगे, कौन सा यूजर, उसकी क्या KYC थी, क्या ट्रांजैक्शन, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर शेयर करेंगे एंड जब वो हिस्ट्री सामने आएगी और ये डिटेक्ट होगा कि आपने जो अपने टैक्सेस हैं वो टाइम पे नहीं किए या आपने रिपोर्टिंग नहीं कर रखी है, तो उसके ऊपर स्क्रूटनी डेफिनेटली होगी। क्योंकि क्रिप्टो का एक फील्ड ऐसा है जहां पर काफी लोगों ने पैसा कमाया भी है, काफी लोगों ने पैसा यहाँ पर गवाया भी है, लेकिन जिन्होंने कमाया है क्या उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, वो एक बड़ा इनकम यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको वो आने वाले टाइम पे चेक कर सकते हैं। लग रहा है जिस तरह से रूल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो आने वाले टाइम पे हो, तो उसके लिए एज ए यूजर टू बी ऑन द सेफर साइड आप भी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो करंटली गाइज ये अपडेट है यहाँ पर 50,000 रुपीज से ज्यादा का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो यहाँ पर अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा, उन सारी चीजों का यहाँ पर ट्रैक रखा जाएगा। क्रिप्टो के ऊपर भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन एक्सचेंजेस सारे के सारे रिपोर्टिंग है जो यहाँ पर रखेंगे, लेकिन FIU गाइडलाइंस के अंडर जो अभी एक्सचेंजेस नहीं आते जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस वगैरह हैं उनके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होंगे जब तक लाइसेंस वाली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नहीं आती, जो सूनर लेटर डेफिनेटली यहाँ पर आएगी। तो अभी के लिए गाइस यही अपडेट, बाकी गाइडलाइंस को लेकर और भी अगर अपडेट आते हैं तो वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड एंड आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको एक आइडिया मिल गया है कि अभी ये जो गाइडलाइंस है उसका मतलब क्या है क्रिप्टो को लेकर एंड आपके लिए व्हाट डज दैट मीन। एंड अगर आपको ये वीडियो एंड अपडेट्स अच्छे लगते हैं डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।